बिंदिया चमकेगी। ऐसे फेमस गाने जब हम कभी सुनते हैं तो हमारी जुबान पे सबसे पहले नाम आता है बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज का, जिन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लाखों करोड़ों दिलों को अपना दीवाना बनाया। इनके दौर में इनकी कातिलाना अदाएं देखते ही बनती थी, लेकिन जहां लाखों करोड़ों लोग इन पे फिदा थे, वहीं मुमताज अपना दिल किसी और पर हार बैठी थी। जी हाँ, हर दिल में बसने वाली मुमताज बॉलीवुड के एक फेमस अभिनेता पे अपना दिल हार बैठी थी, लेकिन किसी वजह से उनकी ये प्रेम कहानी पूरी ना हो सकी। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको मुमताज की उसी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं मुमताज की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में। अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती के लिए फेमस मुमताज का जन्म मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में 31 जुलाई साल 1947 को मुंबई में हुआ था। मुमताज की मां नाज और चाची नीलोफर पहले से फिल्मों में मौजूद थी, लेकिन दोनों जूनियर आर्टिस्ट होने के नाते अपनी बेटियों की सिफारिश करने के काबिल नहीं थी। मुमताज ने जूनियर आर्टिस्ट से स्टार बनने का सपना अपने मन में संजोया, जिसे उन्होंने सच करके दिखाया। जी हाँ, मुमताज ने महज 11 साल की उम्र में फिल्म सोने की चिड़िया से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। अपनी छोटी बहन मल्लिका के साथ वो रोजाना स्टूडियो दर स्टूडियो भटकती और जैसा चाहे वैसा छोटा मोटा रोल मांगती। बताते शुरुआत में मुमताज की जोड़ी दारा सिंह के साथ खूब जमी। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिनमें डाकू मंगल सिंह, फौलाद, टार्जन, कम टू दिल्ली, आंधी और तूफान और वीर भीमसेन जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। मुमताज ने 60 से 70 के दशक में अपने खूबसूरत अंदाज से दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया था। दारा सिंह के बाद मुमताज की जोड़ी बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ जमी। उन दिनों राजेश भी सफलता की राह पे आगे बढ़ रहे थे। फिल्मों में दोनों को साथ देखने वालों की होड़ लग गई थी। साल 1969 से 74 तक इन दो कलाकारों ने हिंदी सिनेमा को सच्चा झूठा, अपना देश, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी शानदार फिल्में दी। ये एक ऐसा समय था जब प्रत्येक अभिनेता मुमताज के साथ काम करना चाहता था। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब शशि कपूर ने एक फिल्म करने से केवल इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया गया था। ये बात उस समय की है जब शशि कपूर अपने समय के सबसे मशहूर एक्टर थे। उन्हें कपूर खानदान का सबसे हैंडसम हीरो माना जाता। लड़कियों में तो उनका क्रेज और ज्यादा देखने को मिलता था। कहा जाता है कि उस समय की लगभग हर एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहती थी। मुमताज भी उनके साथ काम करना चाहती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि शशि कपूर ने उनके साथ फिल्म करने से मना कर दिया, तो वो शशि कपूर के पास इसकी वजह पूछने गई। इस बात का खुलासा खुद मुमताज ने एक इंटरव्यू में किया था। मुमताज ने कहा था, मेरे साथ शशि जी को सच्चा झूठा फिल्म ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया था। मैं उनसे मना करने की वजह पूछने के लिए महबूब स्टूडियो भी गई थी। हालांकि तब शशि जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं सच जानती थी। इसी वजह से मैंने उन्हें चैलेंज दिया और कहा, देखना एक दिन आप मेरे साथ काम जरूर करेंगे। मुमताज की ये बात सही साबित हुई। इस फिल्म के बाद मुमताज ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में की और करियर की ऊंचाइयों को छुआ। करियर के पीक पे पहुंच के वो शादी करने वाली थी। इसी दौरान शशि कपूर को फिल्म चोर मचाए शोर ऑफर हुई, तो शशि कपूर ने फिल्म निर्माताओं के सामने ये शर्त रख दी कि मैं ये फिल्म तभी करूंगा जब इसके लिए मुमताज को साइन किया जाएगा। इस फिल्म के लिए मेकर्स को मुमताज से काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि मुमताज ने कह दिया था कि मैं अपने बचे प्रोजेक्ट्स खत्म करके फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं शादी कर रही हूँ। ये सुनकर मेकर्स ने मुमताज से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अगर आप इस फिल्म को नहीं करेंगी तो शशि कपूर भी ये फिल्म साइन नहीं करेंगे। बार बार कहने पर मुमताज ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी और इस तरह उन्होंने फिल्म चोर मचाए शोर में शशि कपूर के साथ काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बड़ी हिट साबित हुई थी। शशि कपूर की तरह दिलीप कुमार का भी यही हाल था। उन्होंने साल 1967 में राम और श्याम फिल्म में अनेक नायिकाओं में से एक का चयन मुमताज को लेकर किया। मुमताज ने 10 साल तक बॉलीवुड पे राज किया। वो शर्मिला टैगोर के बराबर मानी गई और पैसा भी उन्हें उन्हीं के बराबर दिया गया। देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा मुमताज के करियर को सुनहरा कर देने वाली फिल्म साबित हुई। अब बात करें मुमताज और शम्मी कपूर की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, तो आपको बता दें मुमताज जब 18 साल की थी
तभी शम्मी कपूर ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। उस समय मुमताज भी शम्मी से प्यार करती थी। शम्मी चाहते थे कि मुमताज अपना फिल्मी करियर छोड़कर उनसे शादी कर ले, लेकिन बचपन से ही एक फेमस अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखने वाली मुमताज इतनी कम उम्र में अपना फिल्मी करियर छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस शादी से इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद शम्मी कपूर और मुमताज की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी बनकर रह गई। बता दें, 70 के दशक में अचानक नई हीरोइनों की बाढ़ आ गई थी। तब तक मुमताज का भी स्टार बनने का सपना सच हो गया था। वो अब घर बसाना चाहती थी। उन्होंने गुजराती मूल के लंदन वासी मयूर माधवानी नामक बिजनेसमैन से साल 1974 में शादी की और फिल्मी दुनिया से दूरियां बनाते हुए ब्रिटेन में जा बसी। शादी से पहले उनका नाम शम्मी कपूर के अलावा संजय खान, फिरोज खान, देवानंद जैसे सितारों के साथ जोड़ा गया, लेकिन अंत में मयूर पर उनका दिल आ गया। शादी के बाद भी उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनकी शूटिंग उन्होंने शादी से पहले पूरी कर ली थी। आपको बताते चले, मुमताज को 53 वर्ष की उम्र में कैंसर हो गया था, जिससे उन्होंने निजात पा ली, लेकिन अब उन्हें थायराइड संबंधित परेशानियां आ रही हैं। उनकी 2 बेटियां हैं। खबर ये भी आई थी कि मुमताज की अपने पति से अनबन चल रही है और दोनों अलग होने वाले हैं, लेकिन मुमताज ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। मुमताज ने 1967 की फिल्म राम और श्याम और 1969 की फिल्म आदमी और इंसान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जीता था। उन्होंने साल 1969 की फिल्म ब्रह्मचारी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। 1970 की फिल्म खिलौना के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। 1996 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2008 में आईफा अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। फिलहाल इन दिनों मुमताज लंदन में अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रही हैं। वो भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हैं, लेकिन आज भी बॉलीवुड का चमकता सितारा है और नए कलाकारों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं।